हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो? आप सभी को नमस्कार। हमारे परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बीएससी एजी 7 सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बनाया जो हो सकता है पूछे जाएंगे। मतलब कोशिश की है अपनी तरफ से कि पूछे जाएं, क्योंकि सिलेबस कंप्यूटर का थोड़ा सा है नहीं, बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदी में भी बनाए, तो मैंने कोशिश की है हिंदी में ही ज़्यादातर मैटर अवेलेबल कराने की। और आप सभी लोग आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से तैयारी करेंगे, कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका जो इसमें से क्वेश्चन आएगा वो नहीं छूटेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर 1837 में चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के उदाहरण ENIAC, UNIVAC 1, EDVAC हैं। नेक्स्ट, और क्वेश्चनों को मैंने वन लाइनर के रूप में व्यक्त किया है, क्योंकि थ्योरिकल आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएं। कंप्यूटर के कार्य ये हो सकता है पूछ दे ऑब्जेक्टिव के रूप में: आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का संचयन कंप्यूटर का कार्य है। आंकड़ों का संसाधन भी, और आंकड़ों द्वारा प्राप्त जानकारी का निर्गमन कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं। नेक्स्ट, पहली कंप्यूटर भाषा प्लेन क्वेल थी। नेक्स्ट, बिट कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। बाइट कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। नेक्स्ट, संख्यांकों के अलावा वह संकेत जो भाषा और अर्थ बताने का काम करते हैं कैरेक्टर कहलाते हैं। कैरेक्टर इन प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं: ABCD, A से Z तक, 1 से 100 तक गिनतियाँ, 1 2 3 इत्यादि, और @ और लेस देन, मोर देन, एट्सेट्रा। जितनी संकेत हैं जिनको हम भाषा के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें कैरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर को PC या पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके कुछ भाग हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉम टॉप, नोटबुक, टैबलेट, इसके मुख्य भाग हैं। नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। इसके वर्ड लेंथ 32 बिट तक होती है या इससे अधिक होती है। नेक्स्ट, इनका उपयोग पेरोल, अकाउंटिंग तथा वैज्ञानिकों के प्रयोग आदि के लिए करते हैं माइक्रो कंप्यूटर का। नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों ऑफिसों में सर्वर के किया जाता है। नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक साथ यूजर लॉगिन कर सकते हैं। कई यूजर एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर की निष्पादन क्षमता बताने के लिए गीगा फ्लॉप्स या टेरा फ्लॉप्स या पेटा फ्लॉप्स इकाइयों का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में खरबों की गणना कर देते हैं। मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियारों, क्वांटम फिजिक्स और रासायनिक यौगिकों के अध्ययन को सुपर कंप्यूटर प्रयोग में लाते हैं। जापान का देखो, एक 2020 में लिस्ट जारी हुई थी, उसमें जापान का कंप्यूटर था फुगाकू, वो फर्स्ट नंबर पे था। फुगाकू है यहाँ पर, FUGAKU, फुगाकू। ये जो है विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर है, जो कि फुगाकू है, फर्स्ट नंबर पर है। और सेकंड नंबर पर जो है अमेरिका का समिट है। और भारत के 3-5 एक लिस्ट जारी हुई थी 2020 में 500 कंप्यूटर, उसमें सबसे नंबर 1 पर है जापान का सुपर कंप्यूटर फुगाकू। अमेरिका का है समिट सेकंड नंबर पर। अब भारत के 3 सम्मिलित हैं। परम सिद्धि का 62वां नंबर है। और प्रत्यूष 77वां स्थान है। मिहिर का 144वां स्थान है। जबकि परम सिद्धि वर्तमान में भारत में
सुपर कंप्यूटर, अर्थात भारत में जो सर्वोच्च कंप्यूटर है वो परम सिद्धि है, जिसकी उच्च क्षमता कंप्यूटर आरएमएक्स 4.6 पेटाफ्लॉप्स है। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर में सभी आंकड़े बाइनरी अंकों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर में लगातार सिग्नल के रूप में सूचनाएं मिलती रहती हैं, जिससे यह परिवर्तित करके आंकड़ों में के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मस्तिष्क, सुपर कंप्यूटर ब्रेन, सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ये कर देंगे। या सिस्टम का मुख्य हार्डवेयर है, या हार्डवेयर है। हार्डवेयर का मतलब है जिसे हम छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सीपीयू के दो भाग हैं, कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। नेक्स्ट, एलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये फुल फॉर्म पूछा जाएगा। एलयू द्वारा कंप्यूटर में सभी गणितीय एवं तार्किक कार्य किए जाते हैं। एमयू का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट है। नेक्स्ट, इसकी क्षमता को बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट में मापते हैं। नेक्स्ट, आंतरिक स्मृति या प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम, रोम। रैम का फुल फॉर्म रेंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। मतलब क्वेश्चन जो बिल्कुल इसको रट लेना है, क्योंकि इसमें से जितने आएंगे तो इसमें से तो फंसेंगे, जो अदर आएंगे वो आप लोग किताब से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है, या परमानेंट मेमोरी कहलाती है, या अस्थायी मेमोरी कहते हैं इसे। रोम मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट, रैम वोलेटाइल मेमोरी। रैम की क्षमता का आकार 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB इत्यादि होता है। नेक्स्ट, मदरबोर्ड मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक भाग लगाए जाते हैं। सीपीयू रैम आदि यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तथा रैंडम एक्सेस मेमोरी आदि यूनिट पर मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, देखो इनपुट डिवाइस से याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है कौन सी इसमें से इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है, जिस पर टाइप करते हैं उसे कीबोर्ड कहते हैं। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कर्सर नियंत्रित को टेक्स्ट, आइकन, फाइल एवं फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक छोटा सा होता है जो कि एक कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है, उसे माउस कहते हैं, जिस पर हम उंगलियों को रख के चलाते हैं। नेक्स्ट, स्कैनर से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित किया जाता है। जैसे पूछा जा सकता है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने वाला उपकरण है तो स्कैनर है। नेक्स्ट, OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। VCR का फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। बार कोड को पढ़ने के लिए VCR को पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। बार कोड रीडर का कार्य होता है बार कोड को पढ़ने के लिए। VCR को पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक। कंप्यूटर में गेम्स खेलने में प्रयोग करते हैं इसका, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक का। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर आउटपुट है। नेक्स्ट, और मॉनिटर है। यह कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को स्वीकार करती है, जो बाइनरी कोड रूप में होते हैं, जिन्हें हम लिए समझना कठिन होता है। नेक्स्ट, हार्डवेयर। यह कंप्यूटर का भाग होता है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस एट्सेट्रा।
सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, वेब पेज, ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग हैं। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटरों में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। नेक्स्ट, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? CDAC ने। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्ष 1970 में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का एक ऐसा समूह होता है। इंस्ट्रक्शन कोड जो होता है बिट्स का एक समूह होता है। नेक्स्ट, यूपीएस का फुल फॉर्म इंटरप्टेबल पावर सप्लाई है, एक ऐसा यंत्र जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन्स और प्रोजेक्टर है। नेक्स्ट, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रोम के निम्न भाग होते हैं। नेक्स्ट, पी रोम, देखो रोम सब में लगा है तो रोम का फुल फॉर्म वही रहेगा, रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें दो, ये पहले नंबर वाले में इसमें पी लगा है तो प्रोग्रामेबल रोम। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है। फिर ईपी रोम, इसका फुल फॉर्म है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर है ईईपी, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको याद करने में इतनी कठिनाई नहीं हो सकती। पूछा जा सकता है रोम के कितने भाग होते हैं, तो 3 होते हैं, इनमें से किसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी, इस प्रकार की मेमोरी CPU के बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, मैग्नेटिक स्टोरेज वाले हैं हार्ड डिस्क, जिसे HD कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क 2 प्रकार की होती है, जो फ्लॉपी डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, इनके आकार के आधार पर इन्हें बांटा गया है। फिर है दूसरे नंबर पर ऑप्टिकल स्टोरेज वाली, तो CD का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क होता है। DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, इसका फुल फॉर्म, इसकी स्टोरेज क्षमता 2 GB तक। ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज है। नेक्स्ट, पेन फ्लैश ड्राइव, इसे सॉलिड स्टेट स्टोरेज कहते हैं। पेन फ्लैश ड्राइव मेमोरी कार्ड इसके उदाहरण है। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज, उनके स्टोरेज के मध्यम एवं स्टोरेज क्षमता। देखो, डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क, इसका आकार होता है 5.25 इंच तथा स्टोरेज माध्यम है मैग्नेटिक, इसकी क्षमता 1.2 MB होती है। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क, इसका आकार 3.5 इंच होता है, मैग्नेटिक होती है, इसकी क्षमता होती है 1.44 MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट है। नेक्स्ट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB होता है। फ्लॉपी डिस्क का आकार 8 इंच होता है, यह मैग्नेटिक होती है, इसे 80 KB से 242 KB क्षमता होती है। CD रोम ऑप्टिकल होती है, जिसकी क्षमता 640 MB से 680 MB तक होती है। पेन ड्राइव को सॉलिड स्टेट के स्टोरेज माध्यम है, सॉलिड स्टेट, और इसकी क्षमता जो 1 GB से 512 MB। और मैग्नेटिक ड्राइव की 60 MB से 1 TB होती है क्षमता। यहाँ पर 1 GB to 512 GB होगा, यहाँ पर MB लिखा है, GB होगा, यहाँ पर 512 GB, 1 GB to 512 GB पेन ड्राइव की होती है। मैग्नेटिक ड्राइव, इसका मैग्नेटिक वो है, और 60 MB to 1 TB होता है इसका। नेक्स्ट, कुछ मेमोरी की इकाइयाँ हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तुमको मिल ही जाएंगे। इनको याद करने में कोई ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगी। 1 बिट जो होती है, 1 बाइनरी डिजिट 0 या 1 होती है।
फिर 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है। नेक्स्ट 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। नेक्स्ट 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। 1 KB और KB का फुल फॉर्म किलोबाइट होता है। इसमें से आपको इसकी 1 KB बराबर क्या होता है ये भी बताएंगे और इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे। नेक्स्ट 1024 KB बराबर 1 MB। 1 MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट है। नेक्स्ट 1024 MB बराबर 1 GB। 1 GB को गीगाबाइट कहते हैं। GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट। 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट। TB का फुल फॉर्म टेराबाइट होता है। फिर 1024 TB बराबर 1 PB होता है और PB का फुल फॉर्म पेटाबाइट होता है। 1024 PB बराबर 1 EB और EB को फुल फॉर्म एक्साबाइट है। नेक्स्ट 1024 EB बराबर 1 ZB और 1 ZB का फुल फॉर्म जेटाबाइट है। 1024 ZB बराबर 1 YB का फुल फॉर्म जेटाबाइट है। 1024 YB बराबर 101 BB का फुल फॉर्म ब्रोंटोबाइट है। और 1024 BB बराबर 1 GP है। 1 GP का फुल फॉर्म जियोबाइट है। जियोबाइट बिट सबसे छोटी इकाई है। जियोबाइट मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे छोटी इकाई बिट है, सबसे बड़ी इकाई जियोबाइट है मेमोरी की। नेक्स्ट संख्या पद्धति में इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें डिजिट और बेस पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल आप लोगों को बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें जो है आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि एक बार में ये चीज़ें समझ में नहीं आ सकती है। तो आपको देखो न्यूमेरिकल आता है, आप उसको छोड़ दीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है कि 10 छोड़कर 50 क्वेश्चन करने होते हैं, तो न्यूमेरिकल छोड़ दीजिएगा। अगर आए नहीं आए तो अच्छी बात है। बाइनरी में डिजिट होते हैं 0 से 1, बेस होता है इसका 2। दशमलव में डिजिट होते हैं 0 से 9 और बेस होते हैं 10। ऑक्टल में डिजिट होते हैं 0 से 7 और बेस होता है इसका 8। हेक्साडेसिमल इसमें डिजिट होते हैं 0 से 15 और इसमें बेस होता है 16। और इसमें खासियत ये होती है कि 9 तक गिनती, फिर उसके बाद ABCDE लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ABCDEF, ये डिजिट मिलकर हेक्साडेसिमल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल MS-DOS है। MS-DOS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। XP/2000/998 यूनिक्स, लाइनेक्स आदि। नेक्स्ट बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। नेक्स्ट कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का अर्थात है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट बेसिक एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। और 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। नंबर 1 बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका कार्य बिल प्रिंटिंग रोल में उपयोग किया जाता है। एग्जांपल यूनिक्स इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल MS-DOS, विंडो 9X एक्सेट्रा। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यह प्रत्येक प्रोग्राम की संसाधन संबंधी ज़रूरत को पूरा करता है। एग्जांपल इसके हैं यूनिक्स, VMS आदि। नेक्स्ट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, यूनिक्स आदि हैं। नेक्स्ट बूटिंग कंप्यूटर के स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो कोल्ड बूटिंग कहते हैं इसे।
नेक्स्ट, जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो वार्म बूटिंग कहते हैं, ध्यान रखेंगे। स्टार्ट किया जाता है तो कोल्ड बूटिंग और रीस्टार्ट किया जाता है तो वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, यूनिक्स को वर्ष 1969 में केन थॉमसन तथा डेनिस रिची द्वारा AT&T बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। नेक्स्ट, कर्नेल ऑपरेटिंग का वह भाग होता है जो CPU में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। नेक्स्ट, एप्पल मैकोस जनवरी 1984 में स्टीव जॉब्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एप्पल का जो वो होता है तो मैकोस होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ष 1991 लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट, MS DOS जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने 88 DOS मोड के सारे राइट्स IBM द्वारा खरीद लिए और इसका नाम परिवर्तित करके MS DOS अर्थात माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रख दिया था। नेक्स्ट, MS DOS कमांड्स के प्रकार इंटरनल कमांड्स डेट, टाइम, वर, वोल, डायरेक्टोरेट, कॉपी। नेक्स्ट, एक्सटर्नल कमांड CHDSK, ट्री, ATTRIB, डिस्क कॉपी। नेक्स्ट, मुख्य कमांड्स और उनके प्रयोग। डेट कमांड का कार्य होता है पीसों में सेट की हुई तारीख को देखने एवं बदलने के लिए। टाइम कमांड पीसों में सेट किया हुआ समय देखने एवं बदलने के लिए टाइम कमांड का प्रयोग करते हैं। CLS स्क्रीन पर दिखाई गई सूचनाओं को मिटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कॉपी किसी फाइल को कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, DEL किसी फाइल को डिस्क या फ्लॉपी से हटाने के लिए del कमांड का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। प्रिंट किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेट किसी नई या पुरानी फ्लॉपी को MS DOS पर कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए फॉर्मेट कॉपी का उपयोग करते हैं, फॉर्मेट कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मशीन लैंग्वेज ये भाषाएं केवल बाइनरी अंकों पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज ये भाषाएं पूरी तरह से मशीनी भाषाओं पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट, मध्य स्तरीय लैंग्वेज ये भाषाएं निम्न स्तरीय तथा उच्च स्तरीय भाषाओं के मध्य ब्रिज या पुल का कार्य करती हैं। नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज HLL यह आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होती है। इनमें त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करना सरल या आसान होता है। नेक्स्ट, कुछ उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। ये 1957 में आई थी। बेल प्रयोगशाला प्रोग्राम्स के समूह द्वारा इसका डेवलप किया गया था। एल्गोल का फुल फॉर्म है एल्गोरिथम लैंग्वेज, 1958 में आया था यूरोपियन एवं अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिकों द्वारा। नेक्स्ट, लिस्प का फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसिंग है, 1958 में आया था। जॉन मकार्थी ने MIT इंस्टीट्यूट से विकसित किया था इसको। इस लैंग्वेज को कोबाल लैंग्वेज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज 1959 में इस लैंग्वेज का विकास हुआ था। क्रिस हूपर ने इसको विकसित किया था। नेक्स्ट, बेसिक लैंग्वेज यह 1964 में आई थी जॉन जे कॉमनी थॉमस E कोर्टेज द्वारा। नेक्स्ट, पास्कल 1970 में विकास हुआ निकोलस विर्थ के द्वारा। नेक्स्ट, सी 1972 में आई थी। डेनिस रिची ने बेल प्रयोगशाला में इसका विकास किया था। C++ 1983 में बाजार ने स्ट्रप ने इसको डेवलप किया था। जावा 1995 में जेम्स गोसलिंग के द्वारा। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका ने किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था।
अमेरिका में है, जो कि MS ऑफिस के 5 सॉफ्टवेयर निम्नलिखित हैं: MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक, MS एक्सेल, MS एक्सेस। नेक्स्ट, MS वर्ड जो लगभग सभी कंप्यूटर में MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत उपस्थित होता है। MS वर्ड वर्ष 1983 में यूनिक्स सिस्टम के लिए मल्टी टूल वर्ड के नाम से रिलीज हुआ था। नेक्स्ट, MS वर्ड की 60 कुंजियाँ, देखो टूल का नाम है सिलेक्ट, 60 कुंजी है CTRL+A, जिसका कार्य पेज के सभी कंटेंट्स को चुनने के लिए होता है। न्यू CTRL, देखो CTRL सब में लगेगा और बस देखना है उसके आगे प्लस में क्या लगाना है। सिलेक्टिव में A लगाएंगे, न्यू में N लगाएंगे, सेव में S लगाएंगे, कट में X लगाएंगे, कॉपी में C लगाएंगे, सर्च में F लगाएंगे। देखो हमने इस बहुत सारी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती हैं, मैंने वही लिखा है इसमें। तो सिलेक्ट CTRL+A पेज के सभी कंटेंट्स को चुनने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। फिर न्यू CTRL+N एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेव CTRL+S डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर CTRL+X कट CTRL+X चुने हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कॉपी CTRL+C चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सर्च CTRL+F डॉक्यूमेंट को किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कुछ MS एक्सेल की 60 कुंजियाँ हैं, इसमें से हो सकता है एक आधी पूछ ली जाए। देखो इनमें से एक आध तो आएंगी, और इसमें आप अगर आज तक सभी लोग मोबाइल चलाते हैं तो सबको थोड़ा बहुत तो ज्ञान है ही, तो आप अपना दिमाग का यूज करेंगे तो सही हो जाएगा पेपर, और पेपर में डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करेंगे। CTRL+A वर्कशीट के समस्त टेक्स्ट को चुनने के लिए प्रयोग करते हैं। CTRL+B सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। CTRL+I सिलेक्टेड को इटैलिक करने के लिए। नेक्स्ट, CTRL+U सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। फिर नेक्स्ट, F2 चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए प्रयोग करते हैं। होम टेक्स्ट रॉ को आरंभ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट की रॉ को अंत में जाने के लिए, रॉ में अंत जाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी से आई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर का सर्वप्रथम पुस्तक टेड निल्सन ने लिखा। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है। नेक्स्ट, कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट, कुछ फुल फॉर्म है, इसमें से 3-4 हो सकता है पूछे जाएंगे, मतलब पूछे तो जाएंगे ही, 3-4 तो आने हैं। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ASCII का तो पूछा जाएगा, या बेसिक इसमें से 2 पूछे जाएंगे। ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो फुल फॉर्म की हिंदी नहीं होती है, ये ऐसे ही आएंगे, इनमें तो कुछ नहीं आएगा, तो पूरा इंग्लिश में ही पेपर, लेकिन मैंने कोशिश की हिंदी में बताने की। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म है। BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल है। नेक्स्ट, बेसिक का फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। देख यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, इंस्ट्रक्शन जोड़ देंगे। इंस्ट्रक्शन कोड यहाँ पर मिस हो गया है। तो बेसिक का फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑफ ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CU कंट्रोल यूनिट। DTP का फुल फॉर्म डेस्कटॉप सिस्टम है। नेक्स्ट, IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट है। नेक्स्ट, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
HLL का फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट, HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है HTML का। LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका फुल फॉर्म ये। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी है। LDU का फुल फॉर्म लिक्विड डिस्प्ले यूनिट है। LLL का फुल फॉर्म लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट, OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर है। नेक्स्ट, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, MICR का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, WAN का फुल फॉर्म है। WW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है। नेक्स्ट, IT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट, पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का एक होता है कंपाइलर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग में लिखे गए सोर्स या प्रोग्राम को अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। और नेक्स्ट, एक बार में पूरे प्रोग्राम का अनुवाद कर देता है। इसमें जो कोई लैंग्वेज लिखी जाती है, जो भी जितना एक प्रोग्राम होता है, एक ही बार में मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। फिर इंटरप्टर या HLL हाई लेवल लैंग्वेज का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। इसका और इसका काम सेम है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि यह एक बार में एक ही कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। तो पेपर मिलने के बाद घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रेशर में बिल्कुल नहीं जाना। आराम से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप कंप्यूटर तो आजकल सभी लोग चलाते हैं, मोबाइल तो कम से कम सभी लोग चलाते ही होंगे। तो आराम से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आराम से क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आप सही होगा। और डरेंगे बिल्कुल भी नहीं और कोई दिक्कत है नहीं, आराम से सभी लोग पास हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।